हेलो गाइज, मैं वीडियो 5A16 जो कि जियोमेट्री से ही है, क्लास 10 में आज वृत्त के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी बेसिक। तो पहले बात की वृत्त कहते किसको हैं? तो वृत्त की परिभाषा है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी मान के चलो ये है, हाँ, समान दूरी पर खींचे गए बिंदुओं के पथ को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। इसको अगर हम पूरा मिला दें तो ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, सर्किल। ठीक है, तो ये भी देख रहे हो, इस बिंदु से यहां तक दूरी अगर 4 है तो यहां से यहां भी दूरी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहां से यहां भी दूरी क्या होना चाहिए? 4 ही होनी चाहिए। इस बिंदु को हम लोग O बोलते हैं, यानी वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और यहां से यहां तक का दूरी यही R कहलाता है। इसका मान के चलो, अगर A कह देते हैं तब OA, यहां अगर B कह दिए तब OB, ये भी R ही है और ये भी R ही है, यानी इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। यानी जो निश्चित बिंदु होता है केंद्र, उससे ये इसको बोलते हैं परिधि। ये जो देख रहे हैं पूरा लंबा यानी घेरा, इसको बोलते हैं क्या? परिधि बोलते हैं। ये हो गया परिधि, ये हो गया आपका केंद्र है। इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये परिधि जो देख रहे हैं, इससे घिरा हुआ पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये तो समझ गए। तो केंद्र समझ गए, त्रिज्या समझ गए। अब इसके बाद आता है व्यास। तो व्यास किसको कहते हैं? तो यही, इसको हम पूरा बढ़ा देते हैं, इसका नाम कर देते हैं हम M और N। तो ये कहलाता है व्यास। लेकिन व्यास से पहले हमको जाना था जीवा या चाप कर्ण, वो क्या होता है? तो वृत्त पर का कोई दो बिंदु ले लो, इसको मान लेते हैं हम X और Y। ये X Y क्या है? चाप कर्ण है। चाप कर्ण है, इसका दूसरा नाम होता है जीवा। ठीक है, तो जैसा X Y है वैसा ही यहाँ पर M N भी है। M N भी क्या है? एक चाप कर्ण या जीवा ही है, किंतु इसमें और इसमें फर्क है। फर्क क्या है? ये वृत्त के केंद्र से गुजरा हुआ है, ये वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरा हुआ है। तो व्यास भी वृत्त का एक बड़ा से बड़ा जीवा या चाप कर्ण होता है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, और यह त्रिज्या का दुगना होता है। यहां से यहां तक यह क्या हुआ? R हुआ, और ये भी R हुआ। तो ये R और ये R मिलकर के हो जाता है 2R, यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2, या व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का संकेत ऐसे होता है R, और व्यास का संकेत होता है D। ये समझ गए होइएगा। तो हम चाप कर्ण समझा दिए। चाप कर्ण क्या है? वृत्त के परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है। वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी परिधि पर के बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या भी अनेकों होगी और व्यास भी अनेकों होती है।
त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? दुगने और हाफ का। त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। सबसे बड़ा जीवा या चापकर्ण वृत्त का व्यास कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसको थोड़ा अब फिर नया ढंग से हम बात करते हैं कुछ और बात का। हाँ, अभी इसी में एक बात और बच गया था, चाप। क्या बच गया था? पहले चाप समझ लो। तो चाप क्या होता है? ये परिधि पर का कोई भी दूरी, यहां से एक बिंदु मान लो, तो अब यहां से यहां आओ, तो अब यहां से यहां तक कहो, यहां से यहां तक कहो, यहां से यहां तक कहो, यहां से लेके फिर यहां तक चले आओ। यानी परिधि पर का कोई भी, परिधि के लंबाई का कोई भी अंश क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। चाप समझ गया ना? समझ गया। यहां से यहां तक का दूरी ये चाप हुआ है। ये यहां तक कहो ये भी चाप है। ये बढ़ते बढ़ते ये चलाओ, यहां से ये भी तक चाप है। सब चाप ही है। जहां से शुरू करो और लास्ट में फिर जहां से शुरू किया था कहीं पर पहुंच जाओ। तो ये पूरा परिधि हो गया। तो अब इसी परिधि का कोई भी भाग जो है चाप कहलाता है। चाप क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पर कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड और अर्धवृत्त का होता है। तो आप देखो ये क्या है? वृत्त का जीवा या चापकर्ण है। ये क्या है? जीवा, चाहे इसी का दूसरा नाम है चापकर्ण है। तो ये वृत्त को कै भाग में बांटा? दो भाग में बांटा है। कैसा है? ये वृत्त का व्यास नहीं है, ये वृत्त का व्यास नहीं है, लेकिन जीवा या चापकर्ण है। तो जो व्यास नहीं हो वृत्त को, जो चापकर्ण या जीवा व्यास नहीं हो वृत्त को दो भाग में बांटता है, एक छोटा और एक बड़ा। तो बड़ा वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये भाग हो गया दीर्घ वृत्तखंड, और ये हो गया नीचे वाला छोटका जो हो गया सो लघु वृत्तखंड हो गया। ठीक है, समझ गया। अब इस बात को भी खत्म करते हैं। इसमें लास्ट है अर्धवृत्त। तो अब यही चापकर्ण यदि वृत्त के हम केंद्र से खींचें, ये वृत्त का अगर केंद्र है, यहां से खींचेंगे तो ये भी दो भाग में बटा, लेकिन समान भाग में बटा। ठीक है, समान भाग में बटा तो इसको कहते हैं अर्धवृत्त। इसको आप मिटा भी सकते हो, मिटा दिया मान के चलो, आधा बचा ना। अब हो गया ये अर्धवृत्त। वृत्त का ये आधा है और ये व्यास है, तब व्यास होगा तब वही ये कहलाएगा अर्धवृत्त। ठीक है। अब और भी एक आध गो बात इसमें आपको जानना होगा। आप जब नीचे जब आगे जब अभ्यास करोगे प्रश्न का, तो वहां मिलेगा वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड। तो खंड से मतलब वही होता है कि अगर एगो हम अगर चापकर्ण खींच दिए या जीवा खींच दिए, तो खंड का मतलब या तो इसके एक ओर चाहे इस ओर, कौनो एक ओर। इधर कहा जाएगा एक ही वृत्तखंड, इधरों कहा जाए एक ही वृत्तखंड। तो कहा जाए यहाँ पर अगर कोई बिंदु है ए या बी, तो कहा जाए कि ए और बी पर न हो। ठीक है। तो वृत्तखंड का मतलब है या तो इससे है या इससे है, फलानवे से नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें कोई नामकरण नहीं कर दिया जाएगा। अगर सीधे वृत्तखंड है तो इसका अर्थ दोनों होता है। ठीक है। तो आपको वृत्त संबंधी जितने भी पार्ट्स होते हैं, वृत्त के अंग होते हैं, मैंने सभी का एक एक करके परिचय बात दे दिया। तो क्लास 10 में आपको वृत्त और त्रिभुज मुख्य रूप से यही पढ़ना है, और इसके गुण अवगुण की बात है तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब अगला वीडियो में, अभी तक अगर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।